हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल सेलाइन, मतलब कि अगर हम नॉर्मली इसको बात करें तो ग्लूकोज के बारे में, जो कि आपको कब चढ़ाया जाता है और उसका प्राइस क्या होता है और क्या चीज़ें रहती हैं जब इसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं मेनली किस लिए यूज़ होता है, या फिर अगर आपको नॉर्मली बताया जाए कि ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है हमारी बॉडी में। तो आपकी बॉडी में कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सीवियर वाटर लॉस की वजह से सीवियर इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं आपकी बॉडी से। तो उन्हीं को रिप्लेनिश करने के लिए, मतलब उनकी कमी दोबारा से पूरी करने के लिए ये चीज़ें आपके अंदर आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर्ड की जाती हैं, आपकी डाली जाती हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि ग्लूकोज को चढ़ाने से अच्छा है अगर हम पी लें तो ये तुरंत हमारी बॉडी में पहुंच जाएगा और तुरंत फ़ायदा करेगा। तो क्या रीज़न रहता है कि उसको आपको आईवी के थ्रू ही दिया जाता है, ना कि उसको ओरली दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले एकदम सही तरीके से। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्लूकोज मेनली यूज़ किस लिए होता है। तो कभी कभी आपको डायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। आपके फीकस मैटर में वाटर लॉस, मतलब वाटरी फीकस होता है, आपका जो स्टूल होता है वाटरी होता है बिल्कुल ज़्यादा। तो उसमें भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, या फिर एक्सट्रीम वॉमिटिंग जिस केस में होती है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी से लिक्विड का जो आउटकम होता है वो, या फिर एक्सक्रीशन होता है लिक्विड का, बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो उल्टी के थ्रू आपकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा लिक्विड बाहर चला जाता है, जिसमें आपकी बॉडी में प्रेजेंट या डिजॉल्व इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं वो भी चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रखते हैं आपकी बॉडी की ऑस्मोलरिटी को। ऑस्मोलरिटी वो चीज़ होती है कि आपकी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखती है, जिसकी वजह से आपकी जो मेटाबॉलिज्म होता है, होम्योस्टेसिस होता है आपकी बॉडी का, वो मेंटेन रहता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि आपके बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, जो आपको फिट रखने के लिए या बीमार ना होने के लिए ज़रूरी होता है। अगर वो चीज़ें अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्ब होती हैं तो आपकी बॉडी में वो चीज़ें बुखार के थ्रू या किसी अदर इफ़ेक्ट के थ्रू दिखने लगती हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में नॉर्मली कुछ है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। जब एक्सट्रीम वॉमिटिंग होगी या फिर एक्सट्रीम दस्त लगेगी आपको, तो ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो नॉर्मल सेलाइन में यही सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। उसमें कोई एंटी माइक्रोबियल्स चीज़ नहीं प्रेजेंट होती, कोई भी पायरोजेनिक चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती कि आपको बुखार से ठीक कर दें, उसको चढ़ाने से आपका बुखार उतर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर उसको चढ़ाने से आपका कोई एंटी माइक्रोबियल एक्शन होगा या फिर माइक्रोबियल एक्शन होगा तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। या फिर आपको कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज चढ़ाने से ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी बॉडी में सिंपल सा कोई डिहाइड्रेशन की कंडीशन आती है, वाटर लॉस, एक्सट्रीम वाटर लॉस हो जाता है, तो उस कमी को तुरंत पूरा करने के लिए, जब आपकी बॉडी में तुरंत ही आपको चाहिए रहेगा, तो उस केस में ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। अब डिहाइड्रेशन में होता क्या है कि आपकी बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसका जो सिम्टम्स होता है कि आपको जब पेशाब आती है तो आपके जेनाइटल ऑर्गन में पेन होता है और पेशाब फ्रीक्वेंट होती है, मतलब कि आप अभी पेशाब करके आए, अभी आपको यूरिनेशन हुआ, लेकिन जस्ट 15-20 मिनट बाद आपको दोबारा से ऐसे लगेगा कि ऐसा फील होगा कि आपको पेशाब आई है, आपको यूरिनेशन है, लेकिन आप दोबारा जाओगे करने तो आप बहुत ज़्यादा कर नहीं पाओगे, लेकिन उसमें वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा। तो ये सिम्टम्स हो गए। और सीवियर सिम्टम्स जो होता है डिहाइड्रेशन का एक्सट्रीम केस में, वो होता है कि आपको चक्कर आ जाएगा, आप ब्लंट हो जाओगे, एकदम ब्लैंक हो जाओगे, गिर पड़ोगे, या फिर आपका पेट जो होता है वो स्टिफ हो जाता है। स्टिफ मतलब सख्त हो जाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो उस केस में लोग घबरा जाते हैं, बट उस केस में आपको ग्लूकोज चढ़वाना ही पड़ेगा। नॉर्मली जो अगर हमने पहले सिम्टम्स की बात की, अगर उसमें आप रेगुलर लिक्विड अपटेक अपना बढ़ा लोगे, मतलब 1-2 दिन में वो चीज़ें सही हो जाएंगी। बट जो डिहाइड्रेशन की वजह से जो आपके पेट में पेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है, मतलब असहनीय पेन होता है। वो आपको बिना ग्लूकोज चढ़वाए ठीक होगा ही नहीं। आप कितने भी इंजेक्शन्स लगवा लो, डाइक्लोफेनेक के कितने भी एक्सट्रीम इंजेक्शन लगवा लो, 1-2 मिनट के लिए आपको फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप ग्लूकोज नहीं चढ़वाते हो। क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्टली आपकी बॉडी में आईवी के थ्रू दिया जाता है, और जैसे जैसे 3-4 घंटे बीतेंगे ग्लूकोज चढ़वाने के बाद, वो आपकी बॉडी में सही तरीके से पहुँच जाएगा और डिज़ोल्व हो जाएगा और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ग्लूकोज का मेनली काम होता है कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन रखना,
आपकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखना और डिहाइड्रेशन को दूर करना। तो इन सारे केसेस में ये चीज़ें दी जाती हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं आप इसको ओरली क्यों नहीं लेते, आईवी के थ्रू क्यों दिया जाता है। क्योंकि जब आपको तुरंत किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप तुरंत ही लोगे ना। तो जैसे कि कोई भी चीज़ अगर आप ड्रिंक करते हो तो वो आपकी बॉडी में जाता है, वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ रहता है। बट जो चीज़ आप आईवी के थ्रू लेते हो वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है और तुरंत काम करना शुरू कर देता है। तो और जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी लेट होता है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो इरिटेंसी कॉज कर सकते हैं। अगर आप ओरली लोगे तो आपको फीवर आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेंट बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि उसका वो रास्ता है नहीं, तो उधर से उसको नहीं जाना था बट आप ज़बरदस्ती डाल रहे हो। बट अगर आप आईवी की मेडिसिन आईवी के थ्रू ही लोगे तो वो काफ़ी बेटर काम करेगी। बेटर क्या काम करेगी, जो उसका काम है वही करेगी। बट अगर आप उसके अलावा किसी दूसरे रूट से लेते हो तो वो काम ही नहीं करेगी, उस ऊपर से आपको नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक वीडियो थी ग्लूकोज़ को लेके और काफ़ी बेसिक नॉलेज थी। अगर इसके से रिलेटेड आपको थोड़ा सा डीप में चाहिए और नॉर्मल सेलाइन से हटके और अदर ड्रिप्स के बारे में भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।